दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 की एक धांसू हॉरर फैंटेसी फिल्म द विच रिवेंज की। इस कहानी में एक औरत अपने पति का बदला लेने के लिए एक खौफनाक डायन में बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बदले की आग के पीछे क्या राज छुपा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने काले जंगल से, जहां एक औरत डर के मारे भाग रही है। वो भागते भागते एक रहस्यमयी घर के पास पहुंचती है, जहां लाल रोशनी चमक रही थी। वो औरत बुरी तरह से घायल थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक काली छाया उस पर हमला कर देती है। वो छाया उसे गर्दन से उठाकर हवा में लटका देती है और उस औरत के सामने एंड्री का नाम लेती है। फिर उस औरत की आंख खुल जाती है। ये एक भयानक सपना था और उस औरत का नाम था ओलेना। ओलेना को समझ नहीं आ रहा था कि वो काली छाया कौन थी और उसने एंड्री का नाम क्यों लिया। इस डर से वो अपने मंगेतर एंड्री के पास जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। वो यूक्रेन में एक साथ रह रहे थे। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाता है और फिर काम पर निकल जाता है, लेकिन ओलेना के दिमाग में अभी भी वो डरावना सपना घूम रहा था। वो अपनी आंटी याब्दोका को फोन करती है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है। याब्दोका सुनकर परेशान हो जाती है और ओलेना को सलाह देती है कि वो एंड्री को तुरंत कहीं दूर भेज दे। ओलेना और एंड्री एक साथ अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। 2022 में रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस जाते हैं। वो स्थानीय अधिकारियों को किडनैप कर लेते हैं और लोग डर के मारे अपने घरों में छिप जाते हैं। ओलेना और एंड्री भी अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला करते हैं। ओलेना को याद आता है कि उसकी आंटी याब्दोका का घर एक दूर दराज के कब्रिस्तान के पास जंगल में है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कोई सैनिक वहां नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वो दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। सड़क पर रूसी सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। पूछताछ और तलाशी शुरू हो गई। एंड्री ने सिचुएशन को समझते हुए उनसे शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन सैनिक ओलेना के साथ बदतमीजी करने लगे। एंड्री किसी तरह वहां से निकलना चाहता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करके चुपचाप बैठा रहा। पूछताछ के बाद भी सैनिक उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने बॉस से ओलेना को डिमांड किया ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सकें। बॉस ने भी परमिशन दे दी। परमिशन मिलते ही सैनिक ओलेना के पास पहुंचे और उसे छूने लगे। ये देखकर एंड्री का पारा चढ़ गया और उसने सैनिकों पर गोलियां चला दी। एक सैनिक मारा गया और दूसरे का पैर बुरी तरह घायल हो गया। जैसे तैसे वो बचते बचाते याब्दोका के घर पहुंचे। घर पहुंचते ही ओलेना ने अपने डॉग को, जो गोलियों में घायल हो गया था, जल्दी से गाड़ी से निकाला। इलाज के लिए उन्होंने उसे आंटी को दे दिया। तभी ओलेना ने अपने हाथों पर खून देखा और जब उसने एंड्री को देखा तो वो भी गोली लगने से घायल था। उसकी हालत सीरियस थी। ओलेना ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एंड्री का घाव इतना गहरा था कि उसकी जान चली गई। ओलेना टूट गई। उसने एंड्री को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब एंड्री का टाइम पूरा हो चुका था। मौत उसे अपने साथ ले गई और यही सीन ओलेना के सपनों में बार बार फ्लैशबैक की तरह आ रहा था, जो अब सच हो गया था। दूसरी तरफ रूसी सैनिक बिना किसी गिल्ट के अपने मरे हुए साथियों का सामान निकाल रहे थे और घायल का इलाज करके आराम से बैठ गए। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। वो एंड्री की बॉडी देखकर पूरी तरह से टूट गई। ओलेना को इतना परेशान देखकर उसकी आंटी याब्दोका उसके पास आई। उन्होंने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ओलेना ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे सिर्फ एंड्री चाहिए। ओलेना ने आगे कहा, मैंने कई जिंदगियां जी हैं, हजारों युद्ध देखे हैं और कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दर्द सबसे अलग है। मैंने पहली बार एक नॉर्मल लड़की बनकर उसके प्यार को फील किया था और वो खुशी भी मुझसे छीन ली गई। ओलेना ने डिसाइड किया कि जिन लोगों ने उसके हस्बैंड की जान ली है, उन्हें वो चैन से जीने नहीं देगी, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेगी। ओलेना ने आंटी याब्दोका से एंड्री की बॉडी जलाने के लिए कहा और वहां से निकल गई। इसके बाद वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर के एक सीक्रेट प्लेस पर गई। उसने कुल्हाड़ी से दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चैम्बर में एंट्री की, जहां सुपरनैचुरल और ब्लैक मैजिक की चीजें थीं। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने खड़ी हुई और अपने सारे कपड़े उतार दिए। यहाँ हमने देखा कि ओलेना की दोनों रिस्ट्स पर टैटू बने हुए थे, जबकि मिरर में वो टैटू बेड़ियों की तरह दिख रहे थे। ओलेना ने उन बेड़ियों को काटकर तोड़ दिया। फ्री होते ही उसके शरीर में कुछ चेंजेस होने लगे और उसमें पावरफुल एनर्जी दौड़ने लगी। पावर्स मिलने के बाद ओलेना बहुत स्ट्रांग और डेंजरस हो गई। अब ओलेना अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक विच थी। वो एंड्री के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना पुराना अवतार ले लिया। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों का बॉस उन्हें बताता है कि फूड सप्लाई रुक गई है, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने ट्रक रोक लिया है। इसलिए बॉस उनसे कहता है, अब तुम फ्री हो,
जो चाहे करो। ये सुनकर सैनिक एक्साइटेड हो गए और खाना ढूंढने निकल पड़े। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने घुसे जहां एक बूढ़ा आदमी था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे मार डाला। वो जबरदस्ती घर में घुस गए, जहां उन्हें बूढ़े आदमी की बेटी केटी मिली। केटी को देखकर सैनिकों ने उसे स्लेव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर भागने लगी। जल्द ही सैनिकों ने उसे बेहोश कर दिया और उनमें से एक ने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। जब केटी को इसका एहसास हुआ तो वो होश में आ गई। सैनिकों का कहर बढ़ता ही जा रहा था। केटी की चीखें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ कुछ सैनिक मस्ती के नाम पर एक घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। एक औरत ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। केटी को घसीटते हुए वे अपने कैंप में ले गए, जहां उनके साथी भी उस पर अपनी हवस मिटाना चाहते थे। उधर ओलेना खून से एक खौफनाक रस्म कर रही थी, उस घायल सैनिक पर जिसे एंड्रिया ने गोली मारी थी। ओलेना की रस्म से उस सैनिक का जख्म और भी गहरा हो गया। असहनीय दर्द से वो तड़पने लगा। फिर उसके मुंह से बालों का गुच्छा और एक कागज का टुकड़ा निकला, जिस पर लिखा था, ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा। ये देखकर सैनिक डर के मारे कांपने लगा और वहीं उसकी जान निकल गई। चीफ को भी सपने में ओलेना दिखाई दी, जो सबका नाश करने की धमकी दे रही थी। वो घबरा गया और सैनिकों को केटी को दूर ले जाने का आदेश दिया। सैनिक केटी को एक सुनसान जगह पर फेंक आए, जहां ओलेना उसका इंतजार कर रही थी। उसने केटी से पूछा, क्या तुम्हें बदला चाहिए? केटी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। ओलेना समझ गई। एक सैनिक जब पेशाब करने गया तो उसके पेशाब में खून आ रहा था। वो डर गया। उधर ओलेना 2 और सैनिकों को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। एक सैनिक के परिवार की तस्वीर देखकर उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे को पैसों का लालच देकर अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह सभी सैनिकों के फोन पर एक ही संदेश था, तुम्हारी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़कर सब डर गए, लेकिन चीफ ने इसे दुश्मन की चाल बताया और सबको सतर्क रहने को कहा। तभी एक सैनिक उन्हें जंगल के एक भयानक हिस्से में ले गया, जहां लकड़ी की डरावनी गुड़िया लटकी हुई थी। वहां उन्होंने अपने एक साथी को भी देखा, जो पेड़ से बंधा हुआ था। उसके बाल नोच दिए गए थे, होंठ सिले हुए थे और पेट बुरी तरह जख्मी था। उसे बचाने की कोशिश में एक सैनिक आगे बढ़ा और पेड़ से बंधा सैनिक बम की तरह फट गया। ओलेना ने वहां बम ट्रैप लगा रखे थे। ओलेना एक खतरनाक रस्म कर रही थी, जिसमें उसने एक दानव को बुलाया और उसे अपने अंदर समा लिया। यब्दोका ने जब बाहर देखा तो मरे हुए पक्षियों की बारिश हो रही थी। वो डर गई और ओलेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन ओलेना ने कहा कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। वो अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उधर एक सैनिक को अपने परिवार की खून से सनी तस्वीर मिली। ओलेना ने उन्हें मारने की योजना बना ली थी। वो सैनिक डर गया और अपने परिवार के पास जाने की जिद करने लगा, लेकिन चीफ ने उसे जाने नहीं दिया। गुस्से में वो टैंक लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन ओलेना ने उसके दिमाग से खेलकर उसे अपने ही साथियों को कुचलने पर मजबूर कर दिया। कैंप पर बमबारी हुई और सैनिक तितर-बितर हो गए। उस औरत को मारने वाला सैनिक जंगल में भटक गया, जहां उसे उस औरत का भूत डराने लगा। वो भागने लगा, लेकिन चीफ के रूप में ओलेना ने उसे पकड़ लिया और उसके माथे पर एक निशान बनाते हुए उसकी जान ले ली। वो उसे मारकर उसका दिल निकाल लेती है और फिर अपने घर चली जाती है। जब बाकी सैनिक अपने साथी की लाश देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि दुश्मन इतना आगे जा सकता है। एक सैनिक अलौकिक शक्तियों की बात करता है, लेकिन चीफ उसे डांटकर चुप करा देता है। इधर आंटी यब्दोका ओलेना को सैनिक का दिल खाते हुए देखती है और डर जाती है। वो ओलेना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलेना उसे दुख पहुंचाते हुए कहती है कि उसे और शक्ति चाहिए। जब ओलेना होश में आती है तो वो यब्दोका से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और चली जाती है। अब यब्दोका भी ओलेना से डरने लगी थी, क्योंकि बदले की आग में वो न सिर्फ अपनी पहचान खो रही थी, बल्कि एक बुरी चुड़ैल भी बनती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहां एक चेतावनी छोड़ आती है। अगली सुबह जब सैनिक अपने मरे हुए साथियों की लाशें गायब देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं और उन्हें खोजने निकलते हैं। वे लाशें उन्हें पेड़ों पर लटकी हुई मिलती हैं। ये देखकर एक सैनिक इतना डर जाता है कि वो खुद को मार लेता है, क्योंकि वो ओलेना का सामना नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ उस सैनिक को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ बुरा बर्ताव किया था। उसके निजी अंगों से कीड़े निकलने लगते हैं। वो दर्द से तड़पता हुआ केटी के घर पहुंचता है। केटी उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वो सैनिक गिड़गिड़ाने लगता है। केटी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे नहीं मारती। तभी वो सैनिक बंदूक उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन केटी उसका काम तमाम कर देती है। उधर सभी सैनिकों को ओलेना दिखाई देती है
और वे उसका पीछा करने लगते हैं। दो सैनिक आपस में ही लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। बाकी सैनिक ओलेना पर गोलियां चलाते हैं, जिससे वो घायल हो जाती है और जान बचाने के लिए घर लौट आती है। यब्दोका उसके शरीर से गोलियां निकालते हुए कहती है कि हर मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और अंत में चीफ को मारने के बाद तुम भी मिट जाओगी, क्योंकि ओलेना ने यही सौदा किया था। यब्दोका उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओलेना नहीं मानती। ओलेना एक एक करके सभी सैनिकों को मार देती है, लेकिन चीफ उसके काबू में नहीं आता। अंत में जब चीफ की बारी आती है तो वो ओलेना को पकड़कर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी वो जिसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था वो उसका ही सैनिक था। ये सब ओलेना का माया जाल था। वो चीफ को तड़पाने लगती है और उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी आंटी यब्दोका आ जाती है। यब्दोका ओलेना से कहती है कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर चीफ को कुछ हुआ तो वो बच्चा भी मर जाएगा, क्योंकि ओलेना ने डीम के साथ यही सौदा किया था। यब्दोका उसे समझाती है कि ये बच्चा उसके प्यार एंड्रू की निशानी है और यही बच्चा उसके जीने की वजह बनेगा। यह सुनकर ओलेना शांत हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चीफ घूम रहा था, जो उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। लेकिन जब वो अपने कुत्ते को देखती है तो वो शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्रू और ओलेना ने बड़े प्यार से उस कुत्ते को पाला था। इसके बाद ओलेना चिल्लाकर कहती है, माफ करना, कोई और रास्ता नहीं है, चीजें फिर से वैसी ही होंगी। यब्दोका उसे समझाती है कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक दूसरा रास्ता है। फिर हमें चीफ दिखाया जाता है, जिसे यब्दोका ने पूरी तरह पागल बना दिया था। उसके ही सैनिक उसे बाकी सभी सैनिकों का खून बताते हैं और उसे जेल ले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। ओलेना ने एक बेटे को जन्म दिया है और अब वो अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करेगी। इस तरह ओलेना का बदला पूरा हो जाता है और कहानी समाप्त होती है।